कुछ सेकंड्स में ये रूटीन केदारनाथ शटल बन गई इंडिया की लेटेस्ट माउंटेन ट्रेजेडी। 7 जाने, पायलट, श्रद्धालु और एक नवजात बच्चा। फॉग और फ्लॉड सिस्टम्स की वजह से हमेशा के लिए खत्म हो गई ये जिंदगियां। सो व्हाट हैपेंड? हुआ क्या? सुबह 5:10 पर आर्यन एविएशन का बेल 407 चॉपर गुप्त काशी से उड़ान भरता है। 5 श्रद्धालु, एक मासूम बच्चा और एक पायलट सवार थे। 5:18 पर देवभूमि केदारनाथ के हेलीपैड पर तब तक सुरक्षित उतरता है वो हेलीकॉप्टर। लेकिन बस 8 मिनट बाद वापस गुप्त काशी के लिए आखिरी बार रवाना हुआ। 5:30 से 5:45 के बीच गौरी कुंड के पास चॉपर घने बादलों और धुंध में खो गया, पहाड़ी जंगलों से टकराया और भयानक आग की लपटों में घिर गया अनफॉर्चुनेटली। सो ये हुआ कैसे? सिस्टमिक इश्यूज क्या रहे? इसी में सबसे पहले जानते हैं जीरो एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या इशू है। केदारनाथ हेलीपैड पर ना कोई रेडार है, ना कोई एटीसी सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, और ना ही कोई रियल टाइम वेदर स्टेशन है। पायलट्स ये सब यूज करते ही नहीं, बस अपनी नजरों की रोशनी, रेडियोस और शायद अनकही दुआओं पर डिपेंड होकर सक्रिय भयावह मूडों से भरी घाटियों में उड़ते हैं। इनफैक्ट जून में लगाए गए गवर्नमेंट की गैप से पहले रोज करीबन 300 फ्लाइट्स चलती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिससे विजुअल कॉरिडोर्स ओवरलोड हो गए थे, ट्रैफिक डेंसिटी के रिस्क भयानक हो गए थे। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट रीजंस, रैपिडली खराब होता वेदर। रीजनल वेदर सेंटर ने उसी सुबह रुद्रप्रयाग और 9 और जिलों के लिए एक येलो अलर्ट जारी किया था। भारी बारिश और बदलते मौसम की चेतावनी साफ दी गई थी, लेकिन केदारनाथ वैली का मौसम कब पलट जाए ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अचानक ऐसा घना फॉग छा गया जैसे पूरी घाटी पर सफेद चादर सी बिछ गई हो। आसमान, जमीन और रास्ता सब नजर से गायब हो गए। ऐसे ही हालत में वो हुआ फेटल कंफ्यूजन जिसे कहते हैं कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन, दैट इज CFIT, जहां चॉपर हेवी क्लाउड्स के बीच रास्ता भटक गया और वैली एंट्री करते हुए सीधे पहाड़ी जंगलों की तरफ बढ़ गया। और इसी बीच थर्ड सबसे बड़ा इशू है, 4 धाम यात्रा सीजन्स पर पायलट्स पर भारी प्रेशर रहता है, ज्यादा राउंड्स लगाने का।